सड़क दुर्घटना में हुई युवक की मौत। बीसलपुर निवासी अंशुल कश्यप विगत शाम को खाना खाने के बाद सड़क के किनारे टहल रहा था, तभी अचानक पीछे से आते हुए ट्रैक्टर ने उसको टक्कर मार दी, जिससे अंशुल गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया और आज जैसे ही शव घर पहुंचा, परिवार में कोहराम मच गया। इस वक्त मौजूद हूँ पीलीभीत के बीसलपुर में, जहाँ इस वक्त मेरी मौजूदगी है। ये बीसलपुर तहसील का ये ग्राम सफौरा है। मैं आपको बता दूं, गत रात को 9 बजे के आसपास गुलेंदा जो चौराहा है, वहाँ एक जो लड़का 22 वर्षीय अंशुल कश्यप, वो घर से घूमने के लिए खाना खाने के बाद घूमने जाते हैं, सड़क पर टहल रहे होते हैं, अपनी साइड में थे, लेकिन पीछे से आता एक ट्रैक्टर जो अनियंत्रित हो रहा था, तेज गति में था, उनको जोरदार टक्कर मार देता है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उनकी मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। मौके पर परिजन सूचना पाकर पहुंचते हैं, जब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जो पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस पहुंचती है, जिनकी बॉडी है उनको बीसलपुर के सीएचसी लेकर पहुंचते हैं, लेकिन वहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद जो पुलिस बल है उनको लेकर सीधा पीलीभीत पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं, वहां उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कुछ देर में उनकी बॉडी है पहुंचने वाली है। मेरे साथ जो उनके परिजन है, तमाम गाँव के लोग हैं, उनके पिता है और चश्मदीद भी मौजूद है। बताएंगे घटना किस प्रकार कैसे घटी। चंद्रपाल। अच्छा, ये बताइए, जो बेटा घर में खाना खाया उसके बाद क्या कह के बाहर निकला था? हम घूमने गए थे जी, आप घूमने गए थे, फिर आपको सूचना कैसे मिली कि बेटे की एक दुर्घटना हो गई है? तो दुर्घटना हमें सूचना जब मिली तो हम फिर पहुंचे मौके पे। जी, उस वक्त बेटा आपकी किस हालत में था? गंभीर रूप में था, उस वक्त उनकी सांसें चल रही थी? सांसें चल रही थी। अच्छा, कुछ बोलने की हालत में थे? कोई बताया आपको? बोलने हालत में नहीं था। नहीं थे। ये जो और एक ये चश्मदीद हैं जो उस वक्त घटना स्थल पर मौजूद थे, उनका कहना है ये अंडे का व्यवसाय करते हैं, अंडों की इनका कॉर्नर है, अंडा बेचते हैं। इनका कहना है कि ट्रैक्टर ड्राइवर था, उसने पहले वहां शराब पी, उसके बाद इनके ठेले से इनका जो कॉर्नर है उससे अंडे का सेवन किया, उसके बाद ट्रैक्टर पर सवार हुआ और फिर ट्रैक्टर को उसने अनियंत्रित गति से चलाया, तेज गति में चलाया और उस तरीके से जो मृतक अंशुल है उनकी पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। मेरे साथ वो चश्मदीद मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शिशुपाल सपोरा। अच्छा, ये बताइए क्या करते हैं आप? वो अंडे रेडी लगाते हैं। आप अंडे के कॉर्नर रेडी लगाते हैं? ये घटना जब हुई थी उस वक्त कहाँ थे आप? अपने ठेले पे। अच्छा, कैसे घटी, विस्तार बताइए विस्तार से। वो हमारे ठेले पे आए और बोले मुझे अंडे खिलाओ, बोले आज अंडे खाएंगे। तो हम ट्रैक्टर ड्राइवर राजेंद्र प्रसाद। ये कहाँ के थे? बैरागे। आप उनको जानते थे? जी जी। ठीक, आगे बताएं। वैसे इनका सेंटर लगा हुआ है बैरा में, रहने वाले लाडपुर के हैं जी। राजेंद्र प्रसाद बैरा इमलिया गांव के ही हो रहा है। लेकिन आगे बताइए। लेकिन उनके ट्रैक्टर पे सरपंच लिखा हुआ है जी जी, और ट्रैक्टर तेज गति चलाते भी हैं जी, और इन्होंने हमारे ठेले पे शराब भी पी और अंडे भी खाए जी। उसके बाद चले गए। हाँ, लेकिन 10 मिनट के बाद हमें पता लगा उन्होंने एक्सीडेंट किया और ट्रैक्टर लेके भाग गए। जब तक हमने पीछा किया इनका, तब तक देखें भाग गए। फिलहाल जो ट्रैक्टर चालक है अभी गिरफ्त से बाहर है। कुछ ही देर में इनकी जो डेड बॉडी है, मृतक 22 वर्षीय अंशुल की डेड बॉडी है, मौके पर पहुंचने वाली है। अभी पीलीभीत से आ रही है। पोस्टमार्टम करने के बाद इनकी बॉडी कुछ मिनट के बाद यहाँ पहुंचेगी। उसके बाद इनका जो रीति रिवाज के मुताबिक अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये पोस्टमार्टम होकर गाँव पहुंच चुकी है, घर पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में इनका जो अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के मुताबिक इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप देख रहे होंगे कि जो वैन के अंदर मृतक अंशुल की डेड बॉडी मौजूद है। अभी जस्ट 1 मिनट पहले पीलीभीत से यहाँ पहुंची है। कुछ देर के बाद इसका रीति रिवाज के मुताबिक अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो परिजन है पूरे मौजूद हैं, इनके जो परिजन है रोकर इनका बुरा हाल है, इनके आंसू सूख चुके हैं। इनका जो घर का एक चिराग था उसकी कल मैंने बताया दुर्घटना में दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। कल किस तरह से ये शाम को खाना खाने के बाद घर से बाहर गुलेंदा की ओर निकलते हैं, वहां पीछे से आते एक अनियंत्रित गति से चलते हुए ट्रैक्टर ने इनको टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि घटना स्थल पर ही, मौके पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। उसके बाद पुलिस ने सबको कब्जे में लिया और सीधे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम होकर इनका शव जो है वापस गांव पहुंच चुका है। कुछ ही देर में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो परिजन है पूरे मौजूद हैं, जो इनका रो कर बुरा हाल है। उनके घर का जो सहारा था वो इस दुर्घटना में अब नहीं रहा, मौत हो चुकी है। परिजन आप देख रहे हैं किस तरीके से परिजन है इनके रो रहे हैं, इनका रो कर बुरा हाल है। इनके आंसू जो है सूख चुके हैं, दम की घड़ी चल रही है। इनके घर में बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। कुछ देर में इस शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस खास रिपोर्ट के लिए मैं शकील कादरी।